हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल को सुबह देर से जगा सकते हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग सकते हैं तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल को नाश्ता करने के बाद जगा सकते हैं। या हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं, तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती है, या हमारे घर पे जैसे हमारे ग्रस्त जीवन होते हैं, हमारे घर के जेंट्स को ऑफिस जाना होता है, हमारे घर के बच्चों को स्कूल जाना होता है, हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनको सुबह सुबह दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो इस वजह से हम अपने पहले घर के काम करने के बाद क्या हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। और आज है जया एकादशी, और एकादशी की मैं सुबह की अपने लड्डू गोपाल की पूजा भोग करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हम घर के काम करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमें घर के सारे काम करने होते हैं, बच्चों को ऑफिस स्कूल भेजना होता है, घर के जेंट्स को ऑफिस भेजना होता है, या हमें जल्दी भूख लग जाती है, या हमारा भी स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो हमें भी दवाइयाँ सुबह सुबह खानी होती है। तो देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि भूखे पेट होए न भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। का एक भक्त का कहना है कि जैसे भूखे पेट हमसे कोई भजन नहीं होगा, तो ये लो अपनी कंठी माला। एक व्यक्ति था, तो उसने गुरु दीक्षा ले रखी थी, तो वो रोज उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। तो वो एक दिन तंग होके अपने गुरु के पास जाके बोला कि गुरुजी, अब मेरे से भजन तो होता नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है। तो गुरुजी ने बोला उस व्यक्ति के कि देखो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे खाली पेट रख के, शरीर को कष्ट दे के तुम मेरी भक्ति भाव पूजा करो। इसलिए खाना खाने के बाद, कुछ खाने के बाद ही भजन कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को कष्ट दे के हमें भगवान भी नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि शरीर स्वस्थ रहता है तभी मनुष्य स्वस्थ रहता है, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा। और जब मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए पहले शरीर स्वस्थ रखा जाता है, तब जाके भक्ति भाव में भी मन लगता है। तो ये नहीं कि हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं और हम खूब पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, और हम कोई घर का काम नहीं करेंगे, तो इस तरह ग्रस्त जीवन नहीं चलता। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो ऑफिस जाती हैं, या फिर उनके पति ऑफिस जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या अपने पति को लंच बॉक्स ना दें, अपने बच्चों को खाना ना खिलाएं, उनको तैयार करके स्कूल ना भेजें। ये सब कहने की बात है। आप सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने पतियों को ऑफिस भेजें, तब जाके सारे काम घर के करने के बाद आप अपनी भक्ति भाव में लग जा सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि अगर पति भूखा है और तुम भक्ति भाव में लगी रहोगी, तो वो भक्ति भाव का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा, जिसके वजह से तुम्हारा जो परम भगवान तुम्हारे पति हैं, वो तो भूखा चले गए ऑफिस, और तुम्हारे बच्चे जिनके लिए तुम माता स्वर, अब तुम माताओं में श्रेष्ठ मानी जाती हो, तुम्हारे बच्चे भूखे चले गए, तुम्हारा घर गंदा पड़ा है और तुम भक्ति भाव में लगी हो। तो ऐसा नहीं चला। घर के बुजुर्ग होते हैं, उनको दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो तुम पहले भक्ति करोगी तब उन्हें कुछ खाने को दोगी। तो कहा जाता है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है, और परिवार है तो भक्ति है, और भक्ति है तभी परिवार है। तो इसलिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, वो हमको यही सत्य वचन बोलते हैं कि पहले हमारा परिवार, पहले हमारा स्वास्थ्य सही हो सकता है, तभी ही हम भक्ति भाव में भी मन को लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि भूखे पेट कभी भजन नहीं होता है। ये नहीं है कि हम कहीं भी भजन भूखे पेट कर लेंगे। आप आराम से, आपको दवाइयाँ खानी होती हैं, आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं, क्योंकि ये होता है कि हम सुबह भगवान की भक्ति नहीं कर पाए तो हमें पाप लगेगा, हमें दोष लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने, ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे के बाद ही पूजा करो। आप 12, साढ़े 11, 11 बजे से पहले आप अपने भगवान को भोग प्रसाद, अपने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिरों में दिया दीप, जो भी आप अपने मंदिरों में पूजा भाव करते हो, आप कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि छूट है आपको कि 12 बजे के बाद पूरे दिन भर पूजा करें, ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि हमारे वृंदावन में मंदिरों में 12 बजे पट बंद हो जाते हैं। हर भगवान के 12 बजे के बाद पट बंद हो जाते हैं। 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे ही हमारे मंदिरों के पट भी खोले जाते हैं। तो इसलिए हमें 12 बजे से पहले ही अपने भक्ति भाव कर लेनी चाहिए। और बात आए कि हम बीमार हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, अगर घर में आपकी कोई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे 10 साल से जो नीचे, 8 साल से नीचे होते हैं, आप उनसे भी लड्डू गोपाल की सेवा आराम से करा सकते हैं, क्योंकि वो बिना नहाए, छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप माना जाता है। अगर उन्होंने सात्विक भोजन खाया हो तो उनको पहले शुद्ध कर ले बच्चों को, तब जाके उनको भगवान की भजन में उनको जगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को उनको भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम अपने शरीर को कष्ट देंगे और भक्ति भाव में लगे रहेंगे, हमारा परिवार भूखा बैठा रहे, हमारा खुद का शरीर अस्वस्थ रहे। और ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भाव में रमे रहें और फिर हमें कोई ला के दे सकता है। ग्रस्त जीवन में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारी माताएं और बहनें हैं कि भक्ति करने का मन भी होता है, तो इस डर से भक्ति करने का मन नहीं करता है कि अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, या फिर हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी सेवा करनी होती है। जैसे हमको लड्डू गोपाल को 6 बजे 7 बजे जगा लेना होता है या सुलाना होता है, तो हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे। हमारा बहुत सारा ग्रस्त जीवन जो बिजी रहता है, तो इस डर के से बहुत सारी महिलाएं अपने लड्डू गोपाल को, अपने भक्ति भाव को नहीं कर पाती हैं। तो मैंने कहा ना आपसे कि भूखे पेट होए ना भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो उस व्यक्ति ने अपना कंठी माला दे दिया। तो जब उसके गुरु जी ने उसको समझाया उस व्यक्ति को, तो उसने फिर से भजन चालू किया। आप भजन करना हो तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे ठंड लग रही है तो आप भजन नहीं कर सकते हैं। आप बिस्तर पे भी बैठ के शुद्ध शरीर से भजन माला कर सकते हैं आप, क्योंकि भक्ति ऐसा नहीं है कि शुद्ध हो के कहीं भी सुबह सुबह ही भक्ति होती है। भक्ति कभी भी और कहीं भी भक्ति हम कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई ठोस मंदिर नहीं होना चाहिए, कहीं शुद्ध जगह नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान हर वक्त हमारे मन में विराज करते हैं और भगवान की वजह से हम हैं, और हम हैं तो हमारे भगवान हैं। कहा जाता है कि भक्ति बिना सुख नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से ऐसे सेवा कर सकते हैं और इस बात को आप अपने मन में बिठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद आप पूजा करें अपने लड्डू गोपाल की। आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ समय के बाद ही, सुबह सुबह के कुछ खाने के बाद भी अपने भक्ति भाव में आप रम सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी दी हुई जानकारी, और आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप सभी को जया एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट प्लीज कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।